वैसे तो पीसी बिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लाइक यहाँ पे बाहर से देख के यही लगता है कि यहाँ पे पीसी बिल्ड करना जो है काफ़ी आसान है। इनफैक्ट आसान है भी, बट यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस भी तो होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस की ना अपना पीसी को लेट्स से सक्सेसफुली बिल्ड कर भी लेते हो, बट उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो लिक्विड कूलर का आरजीबी है या फिर फैंस का आरजीबी है वो यहाँ पे जल नहीं रहा है, या फिर मे बी इवन आपका फैन स्पिन नहीं हो रहा है, मे बी आपका जो फ्रंट आईओ शाउट का यहाँ पे हार्ड डिस्क एलईडी या फिर पावर एलईडी है वो यहाँ पे नहीं जल रहा है, मे बी आपका जो सिस्टम है वो इनफैक्ट यहाँ पे बूट नहीं हो रहा है। ऐसा प्रॉब्लम आ ही सकता है, राइट? नो बिग डील, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो ही सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर गाइड दूंगा पीसी बिल्ड का। यहाँ पे मैं आपको A to Z बताऊंगा जिससे कि आप जो अपना पीसी को खुद ही बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई शॉप में जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको दुकानदार को 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा देने का जरूरत नहीं है पीसी बिल्डिंग के लिए। यहाँ पे आप जो अपना पीसी खुद ही घर बैठ के अकेले यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको इनफैक्ट कोई इवन आपको कोई हेल्पिंग हैंड का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में टोटल A to Z गाइड बताऊंगा जिससे कि आप जो अपना पीसी को खुद ही बिल्ड कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप अपना पीसी को खुद ही बिल्ड करोगे ना तो उसमें जो है अलग मजा है, लाइक बहुत ज़्यादा मजा आता है अपने पीसी को बिल्ड करने में एंड थोड़ा बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में, सीखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको टोटल गाइड बताऊंगा कि यहाँ पे आप अपना पीसी को जो है खुद ही अपने घर बैठे कैसे बिल्ड कर सकते हो। और मैं आपको इस वीडियो में सारे के सारे वायरिंग्स दिखाऊंगा। यहाँ आपको इस वीडियो में सारे के सारे हार्ड ड्राइव कहाँ पे लगाते हैं, SSD कहाँ पे लगाते हैं, फिर यहाँ पे फ्रंट आईओ का जो यहाँ पे केबल्स होते हैं या फिर वायर्स होते हैं वो यहाँ पे कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे 24 पिन कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे सेटा पोर्ट्स कहाँ पे लगाते हैं, एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे कि आप टोटली सीख जाओगे कि यहाँ पे एक पीसी बिल्ड जो है कैसे किया जाता है, वो भी बिना किसी एरर्स के, बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए हुए। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो या फिर नए आए हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ घंटा वाला आइकन को दबाओ ताकि हमारे कोई भी फ्यूचर का आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। और अभी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, मैं आपको टोटल पीसी बिल्ड बताता हूँ कि कैसे एक पीसी को बिल्ड किया जाता है, वो भी अकेले, ठीक है? तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, लेट्स लर्न हाउ टू बिल्ड पीसीज। तो स्वागत है गाइस पीसी बिल्डिंग गाइड वर्जन 2 में, और इस गाइड में मैं आपको कम से कम समय में एक टोटल पीसी बिल्ड कैसे करते हैं A to Z मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स बिल्ड द पीसी। स्टेप 1, मदरबोर्ड को बॉक्स से निकाल लो और निकाल के बॉक्स के ऊपर ही रख लेते हैं इसको हम लोग कुछ इस तरीके से। अब अपने प्रोसेसर को भी उसके बॉक्स से निकाल लो, बट ध्यान रहे प्रोसेसर का जो पिंस है उसको टच ना करें। अब आपको आपका मदरबोर्ड में प्रोसेसर का जो सॉकेट है उसको कुछ इस तरीके से अनलॉक कर लेना है, और उसके बाद आप प्रोसेसर का एक साइड में देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा गोल्डन एरो साइन दिया हुआ है, और आपके मदरबोर्ड सॉकेट में भी एक एरो साइन मिल जाएगा एक कॉर्नर में। तो ये दोनों साइन को मैच करके आपके प्रोसेसर को सॉकेट में कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। बट ध्यान रहे आपको इसमें प्रेशर नहीं डालना है, जेंटली बस रखना है प्रोसेसर को अपने सॉकेट में। बट अगर प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो आपने सही से प्रोसेसर को प्लेस नहीं करा है। और सक्सेसफुली आपका प्रोसेसर को अपने मदरबोर्ड सॉकेट के ऊपर रखने के बाद यहाँ पे आपको ये जो सॉकेट का लीवर है इसको वापस से कुछ इस तरीके से लॉक कर देना है। अब अगर आप स्टॉक कूलर यानी कि प्रोसेसर के साथ जो कूलर मिलता है वो कूलर यूज़ कर रहे हो तो आपको अपना कूलर जो है अभी लगाना पड़ेगा। बट उससे पहले थर्मल पेस्ट लगाना मत भूलना CPU के ऊपर, उसके बाद ही अपना जो प्रोसेसर का कूलर है उसको माउंट करना। बट जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि AMD का जो स्टॉक कूलर्स आते हैं उसमें आपको प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट ऑलरेडी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप कोई AMD का स्टॉक कूलर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दोबारा से थर्मल पेस्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो स्टॉक कूलर है उसको डायरेक्टली अपने CPU के ऊपर माउंट कर सकते हो, ठीक है? बट अगर आप कोई लिक्विड कूलर यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कूलर मास्टर का ML120L, तो यहाँ पे आपका जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे आपको अभी नहीं लगाना है। आपका जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है उसको आपको एकदम लास्ट में लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं अपना लिक्विड कूलर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 120 mm का, तो यहाँ पे मैं अपना जो CPU कूलर है उसको बाद में लगाऊंगा, ठीक है? अब आपको अपने रैम्स को अपने बॉक्स से निकाल लेना है और उसको अपने मदरबोर्ड में लगाना है। रैम लगाना जो है काफ़ी इजी होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मदरबोर्ड का रैम सॉकेट्स का जो लॉक्स है उसको कुछ इस तरीके से खोल लो, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना रैम में देखोगे कि यहाँ पे रैम का जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको एक पार्टीशन दिया गया है। एक साइड में थोड़ा सा ज़्यादा जगह है और दूसरी साइड में थोड़ा सा कम जगह है। तो इसी पार्टीशन को मैच करके आप अपने रैम को जो है अपने मदरबोर्ड में कुछ इस तरीके से लगा देना है, दोनों साइड से रैम को थोड़ा थोड़ा प्रेशर देके। डोंट वरी, आपका रैम सिर्फ एक ही तरफ से लगेगा, और अगर आप यहाँ पे अपने रैम को उल्टा लगाते हो तो यहाँ पे ये फिट ही नहीं होगा आपका जो सॉकेट है उस पर। तो यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आप अपना रैम को जो उल्टा लगा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो रैम है वो एकदम सिर्फ एक ही तरफ से लगेगा, वो एकदम सीधा तरफ से लगेगा, ठीक है? एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक ही रैम है तो यहाँ पे आप चारों पोर्ट्स में से किसी भी एक पोर्ट में लगा सकते हो, उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास एक से ज़्यादा रैम यानी कि 2 रैम्स हैं तो यहाँ पे आप हमेशा उनको जो है या तो स्लॉट नंबर 1 और स्लॉट नंबर 3 पे लगाएं, या तो यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 या फिर स्लॉट नंबर 4 पे लगाएं, ठीक है? एकदम जो साइड बाय साइड जो स्लॉट्स होते हैं उस पर ना लगाएं,
एक स्लॉट छोड़ के दूसरे स्लॉट में लगाएं डुअल चैनल को यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए। बट अगर आप इतना अमीर हो कि यहाँ पे आपके पास 4 रैम्स है तो यहाँ पे आप जो है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के यहाँ पे आप जो है चारों पोर्ट्स में रैंडमली यहाँ पे चारों के चारों रैम्स को जो है आराम से लगा सकते हो। अगर सक्सेसफुली रैम लग गया है तो यहाँ पे आपको एक क्लिक का साउंड आएगा और रैम का जो लॉक्स है वो ऑटोमेटिकली फिर से लग जाएगा जो आपने खोला था। अब हमारा रैम लग चुका है तो यहाँ पे पहला काम खत्म, 30% वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बाकी रह गए हमारा 70% वर्क्स। अब हम लोग अपना कैबिनेट की तरफ चलेंगे और सबसे पहले हम लोग कैबिनेट का जितना सारे प्री इंस्टॉल्स फैंस हैं उसको खोल लेंगे, क्योंकि बिल्डिंग के टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फैंस को खोलने के लिए, इनफैक्ट पीसी के सारे काम करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का 4 हेडेड स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जिससे हम लोग फैन का स्क्रूज को खोल के इनको निकाल देंगे और निकाल के थोड़ी देर के लिए कुछ अलग जगह पे रख देंगे। इसके बाद आपके मदरबोर्ड के साथ जितना सारे भी मदरबोर्ड स्टैंड ऑफ्स मिलता है उन सभी को हम लोग कैबिनेट में लगा देंगे। बट ध्यान रहे यहाँ पे आपका जितना सारे भी स्टैंड ऑफ्स है उसको अच्छे से टाइट करें, वरना आपका मदरबोर्ड जो है आपके कैबिनेट के साथ बहुत बुरी तरीके से फंस सकता है। एक बार सारा का सारा स्टैंड ऑफ्स आपने इंस्टॉल कर लिया, अब आपको अपने मदरबोर्ड का जो आईओ शाउड है, पीछे की तरफ जो आईओ शाउड लगता है उसको आपके कैबिनेट में इंस्टॉल कर लेना है। भूलना मत, पहले मदरबोर्ड का जो आईओ शाउड है उसको इंस्टॉल कर लेना कैबिनेट के पीछे, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। बट मेरा मदरबोर्ड पे आईओ शाउड प्री इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पे अपना मदरबोर्ड को कुछ इस तरीके से कैबिनेट में होल्ड करूंगा ताकि सारा का सारा मदरबोर्ड स्क्रूज का जो होल है वो सही पोजीशन में हो। उसके बाद हम लोग मदरबोर्ड का स्क्रूज को क्रिस क्रॉस पैटर्न में लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि यहाँ पे मदरबोर्ड जो है बिल्कुल ना हिले। बट ध्यान रहे कि पहली बार में स्क्रूज को एकदम टाइट मत कर देना, पहले सारा का सारा स्क्रूज को थोड़ा थोड़ा करके लगा देना, उसके बाद सब सही जगह पे लगने के बाद अच्छे से टाइट कर देना है। और एक बात याद रखें कि यहाँ पे जितना सा स्क्रूज आपके बिल्ड के लिए चाहिए होगा वो सभी आपके कैबिनेट के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पे डोंट वरी, आपको अलग से कोई भी स्क्रूज यहाँ पे खरीदना नहीं पड़ेगा। एक बार मदरबोर्ड लग गया कैबिनेट पे, उसके बाद आपका जो पावर सप्लाई है उसको कैबिनेट में इंस्टॉल करना है। तो गाइस अपना पावर सप्लाई को लेके आओ और उसके बाद कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर दो कैबिनेट में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि पावर सप्लाई का जो फैन साइड होता है वो हमेशा नीचे की तरफ ही रहना चाहिए, ओके। चाहे आपका पावर सप्लाई का जगह कैबिनेट का ऊपर के साइड में हो या फिर नीचे के साइड में हो, या फिर इससे आपका पावर सप्लाई का जो लोगो है वो यहाँ पे उल्टा ही क्यों ना हो जाए, बट हमेशा पावर सप्लाई का जो फैन साइड है वो नीचे की तरफ ही रहना चाहिए। इसके बाद चारों स्क्रूज से पावर सप्लाई को अच्छे से लगा के टाइट कर दो। उसके बाद हम लोग पावर सप्लाई का जो सारा बड़ा बड़ा केबल्स है यानी कि 24 पिन केबल, उसको अपना मदरबोर्ड में कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यूजुअली सारे मदरबोर्ड में ये 24 पिन पोर्ट बोर्ड का राइट साइड में होता है, तो वहीं पे आपको लगाना है। और पोर्ट का जो क्लिप वाला साइड है ना वो यहाँ पे मदरबोर्ड का बाहर की तरफ रहना चाहिए हमेशा। बट डोंट वरी, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आप इसको उल्टा लगा दोगे तो यहाँ पे आपका मदरबोर्ड जल जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये सिर्फ एक ही तरफ से लगेगा, तो यहाँ पे डरने का कोई भी बात नहीं है। इसके बाद आपको पावर सप्लाई का जो 8 पिन CPU केबल है उसको मदरबोर्ड का 8 पिन CPU पोर्ट में लगाना है, जो कि हमेशा मदरबोर्ड का लेफ्ट टॉप साइड में रहता है। बट एक बात है कि सारे के सारे मदरबोर्ड में 8 पिन पोर्ट नहीं होता है, सस्ते सस्ते मदरबोर्ड में यहाँ पे आपको 4 पिन पोर्ट होता है। तो अगर आपका मदरबोर्ड में 4 पिन पोर्ट है तो यहाँ पे आपका जो पावर सप्लाई का CPU 8 पिन केबल है उसको आपको हाफ करके सिर्फ 4 पिन लगा सकते हो अपने मदरबोर्ड में। अब यहाँ पे एक और बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पे अगर आपका मदरबोर्ड में 8 पिन पोर्ट है बट आपका पावर सप्लाई में सिर्फ 4 पिन केबल है, तो चिंता की कोई बात नहीं है गाइज। यहाँ पे आपका मदरबोर्ड का 8 पिन पोर्ट में अगर आप सिर्फ 4 पिन पावर सप्लाई CPU केबल भी लगाओगे तो भी यहाँ पे आपका PC जो है बहुत ही आराम से चल जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना कैबिनेट का जो फ्रंट IO केबल्स होते हैं उसको लगाएंगे, जो कि मदरबोर्ड का नीचे के साइड रहता है, जहाँ आपको लिखा दिखेगा छोटा छोटा करके पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड डिस्क LED प्लस माइनस, ये सब। और आपका जो फ्रंट IO केबल्स है उसका हेडर में भी यहाँ पे आपको लिखा दिख जाएगा पावर स्विच, रीसेट स्विच, ये सारे करके यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। आपको बस इनको अपने मदरबोर्ड के साथ मैच करके लगाना है, दैट्स इट। बट यहाँ पे मदरबोर्ड का जहाँ पे ये सारे जो पावर स्विच, रीसेट स्विच लिखा हुआ होता है वो काफ़ी छोटा होता है एंड नीचे के साइड में रहता है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे एक टॉर्च यूज़ कर रहे हो इसको लगाने के टाइम, जिससे कि आपको ये सारे केबल्स को लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। एंड इसको लगाना जो है काफ़ी आसान है, आपको सिर्फ पावर स्विच से पावर स्विच लगाना है, रीसेट स्विच से रीसेट स्विच लगाना है, एंड बाकी सारे जो हेडर्स है उस पर आपको सिर्फ मैचिंग करके लगा देना है, एंड दैट्स इट, यू आर डन। बट थैंकफुली मैं यहाँ पे NZXT का H510 कैबिनेट यूज़ कर रहा हूँ, और ये वाला कैबिनेट के साथ यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये सारे जो स्विच, ये सारे जो हेडर्स है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज आता है। तो यहाँ पे मेरे को इतना माथामारी करने का जरूरत नहीं है कि यहाँ पे पावर स्विच कहाँ पे लगेगा, रीसेट स्विच कहाँ पे लगेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपना जो फ्रंट IO पोर्ट है एक ही बार में यहाँ पे लगा सकते हो बिना किसी चिंता किए। तो फ्रंट IO पोर्ट तो आपने सही से लगा दिया, अब हम लोग फ्रंट का जो ऑडियो पोर्ट है उसको लगाएंगे।
यूजुअली फ्रंट ऑडियो पोर्ट यहाँ पे आपका मदरबोर्ड का लेफ्ट डाउन साइड में रहता है, जहाँ पे आपको ऑडियो या फिर HD ऑडियो या फिर मेरा मदरबोर्ड की तरह AAFP लिखा दिखेगा। ठीक उसी पे आपको आपका फ्रंट ऑडियो केबल जो है कुछ इस तरीके से लगा देना है। बट लगाने से पहले एक बार दोनों का पिंस का जो डायग्राम है वो देख लेना कि आप इसको सही से लगा रहे हो या नहीं, उसके बाद इसको आराम से लगा देना। वैसे भी ये गलत तरफ से लगने नहीं वाला है, तो यहाँ पे आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग को लगाना है फ्रंट USB 3.0 या फिर 2.0 पोर्ट्स का जो केबल्स होते हैं उनको। बट मेरा कैबिनेट में फ्रंट में सिर्फ USB 3.0 का पोर्ट ही है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ USB 3.0 का पोर्ट ही लगाऊंगा। बट अगर आपका कैबिनेट में USB 2.0 का पोर्ट है, तो यहाँ पे आपको आपका जो USB 2.0 का केबल है उसको आपको USB 2.0 का हेडर में ही लगाना पड़ेगा। अब USB 3.0 का पोर्ट कुछ इस तरीके का दिखता है और ये आपके मदरबोर्ड के नीचे के साइड भी रह सकता है या फिर राइट साइड में भी रह सकता है, जैसे कि मेरा मदरबोर्ड में यहाँ पे है। तो अब इसमें हम लोग कैबिनेट का जो USB 3.0 का केबल है उसको लगा देंगे कुछ इस तरीके से, एंड डन। यहीं पे हमारा कैबिनेट का जो वायरिंग है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम लोग हमारा हार्ड ड्राइव या फिर SSD के लिए अपना जो SATA पोर्ट है उसको भी लगा देंगे अपने मदरबोर्ड में। बट उससे पहले ध्यान रहे कि हार्ड ड्राइव और SSD मिला के आपके पास जितना स्टोरेज डिवाइस है उतना ही यहाँ पे SATA पोर्ट आपको यहाँ पे अपने मदरबोर्ड में लगाना है। और SATA पोर्ट्स यहाँ पे आपका मदरबोर्ड का यूजुअली राइट साइड में होता है, और जो SATA केबल्स होते हैं ना वो यहाँ पे आपका कैबिनेट के साथ नहीं आता है, वो यहाँ पे आपका मदरबोर्ड के साथ आता है। यूजुअली यहाँ पे आपका मदरबोर्ड के साथ 2 SATA केबल्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स है तो यहाँ पे आपको अलग से SATA केबल खरीदना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको कॉस्ट पड़ जाएगा 30 से 40 रुपये का पर SATA केबल्स का। तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पे आप अपना जो SATA केबल्स है उसको यहाँ पे बॉक्स से निकाल लो, निकाल के अपना जो मदरबोर्ड का SATA पोर्ट्स है वहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दो। मेरे पास यहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव है ओनली, तो मैं यहाँ पे 2 SATA पोर्ट्स को ही लगा रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब हमारा मदरबोर्ड का जो वायरिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो कैबिनेट का फैंस है उसको वापस से लगा देते हैं। उसके बाद आपका जो लिक्विड कूलर है उसको यहाँ पे अपना जो CPU है उसके ऊपर इंस्टॉल करना है। अब मैंने यहाँ पे लिक्विड कूलर का जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लिक्विड कूलर्स का यहाँ पे अलग अलग इंस्टॉलेशन प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे आपका लिक्विड कूलर के साथ जो मैनुअल आता है उसको देख के यहाँ पे आपका जो लिक्विड कूलर है उसको यहाँ पे प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट लगा के इंस्टॉल कर दें। बट यहाँ पे आप एक बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर आपका लिक्विड कूलर RGB है या फिर यहाँ पे आप कोई RGB लिक्विड कूलर यूज़ कर रहे हो, उसमें से 2 वायर्स आएगा, एक तो यहाँ पे RGB के लिए, एक यहाँ पे कूलर ब्लॉक के लिए, ठीक है, मतलब लिक्विड ब्लॉक के लिए। तो जो लिक्विड कूलर वाला वायर है उसको आपका मदरबोर्ड का जो AIO पंप हेडर है उसमें आपको लगाना है, जिसमें आपका AIO हेडर लिखा ही होगा आपका मदरबोर्ड में, उसमें आपको लगा देना है। और जो आपका RGB हेडर है उसको आपका मदरबोर्ड का RGB हेडर में लगा देना है, जिसमें आपको लिखा रहेगा 12 वोल्ट RGB, कुछ इस तरह का टेक्स्ट। अगर आपको RGB पिंस के ऊपर कोई और डिटेल में ज्ञान चाहिए या फिर यहाँ पे आपको नॉलेज चाहिए तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल में, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन से देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आके आप वो वाला जो वीडियो है उसको चेक कर सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो लिक्विड कूलर का फैन का जो वायर्स होते हैं उसको आपको आपका CPU फैन हेडर में लगा देना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। बट अगर आपका मदरबोर्ड में कोई AIO पंप हेडर नहीं है तो आप अपना पंप का जो हेडर है उसको आप यहाँ पे कोई भी चीज़ फैन वाला जो पोर्ट होता है उसमें लगा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो फाइनली अब हमारा फ्रंट साइड का काम हो चुका है। अब हम लोग कैबिनेट का बैक साइड में जाएंगे। तो अब कैबिनेट के बैक साइड में यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो हार्ड ड्राइव या फिर SSD है उसको माउंट कर लेना है। हार्ड ड्राइव माउंट अलग अलग कैबिनेट्स का अलग अलग होता है। किसी कैबिनेट में ट्रे दिया जाता है, वहाँ पे आपको आपका हार्ड ड्राइव को माउंट करना पड़ता है, और कोई कैबिनेट में यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव का केस दिया जाता है। बट NZXT H510 में यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव के लिए केज मिल जाता है, जहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव फिट हो जाता है अच्छे से। तो हम लोग ये पूरा केज को पहले निकाल लेते हैं और इसमें अपना हार्ड ड्राइव को लगा के वापस से माउंट कर देते हैं। अब हमारा हार्ड ड्राइव माउंट हो चुका है। अब हम लोग हार्ड ड्राइव में पावर सप्लाई का SATA पोर्ट और मदरबोर्ड का SATA केबल जो हमने पहले ही मदरबोर्ड में लगाया था उसका दूसरा एंड कनेक्ट कर देते हैं अपना हार्ड ड्राइव में कुछ इस तरीके से। के बाद सारा का सारा वायर्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं, और यहाँ मैंने डीपकूल का RGB फैंस लगा रखा है, तो इसका RGB केबल्स को मैंने डेजी चेंज करके यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है RGB स्प्लिटर में। बट अगर आपका मदरबोर्ड में RGB हेडर है तो यहाँ पे आप सारे के सारे RGB फैंस का जो RGB केबल्स होते हैं
उनको आप डायरेक्टली अपना मदरबोर्ड का RGB हेडर में लगा सकते हो और अपने मदरबोर्ड का जो ऑरा सिंक या फिर जो मिस्टिक लाइट है उससे सिंक कर सकते हो। तो RGB केबल्स हमने लगा दिया है सारे के सारे फैंस का। अब फैंस का जो PWM केबल्स है उसको मैं डीप कूल का फैन हब में लगा रहा हूँ। बट अभी का मोस्ट ऑफ द कैबिनेट्स में यहाँ पर आपको एक फैन हब इनबिल्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपने सारे के सारे फैंस को जो है वहीं पे माउंट कर सकते हो। या फिर अगर आपका पीसी थोड़ा सा पुराना है तो यहाँ पे आप अपने फैंस का जो PWM केबल्स है उनको जो है आप अपना पावर सप्लाई का जो मॉलेक्स पोर्ट है वहाँ पे, या फिर अगर आपका पीसी थोड़ा सा नया है या फिर थोड़ा सा मॉडर्न जनरेशन का है तो यहाँ पे आपका जो फैंस का PWM केबल्स होते हैं उसका अपना मदरबोर्ड का जो चेसिस फैन हेडर होता है वहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हो। अब फैंस का सारा PWM केबल्स और RGB केबल्स को लगाने के बाद हम लोग फिर से कैबिनेट के फ्रंट साइड में आ जाएंगे हमारा ग्राफिक कार्ड को लगाने के लिए। बट ध्यान रहे ग्राफिक कार्ड लगाने से पहले आप देख लो कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो कितना बड़ा है या फिर कितना एक्सपेंसिव स्लॉट लेता है। उस हिसाब से यहाँ पे आप अपना एक्सपेंसिव स्लॉट को जो कुछ इस तरीके से खोल लो पहले। लेट्स से यहाँ पे आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो यहाँ पे 2 एक्सपेंसिव स्लॉट लेता है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही एक्सपेंसिव स्लॉट खोलना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप अपना ग्राफिक कार्ड को यहाँ पे लगा सकते हो। मेरा ग्राफिक कार्ड ओनली 2 एक्सपेंसिव स्लॉट लेता है, तो मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से 2 एक्सपेंसिव स्लॉट को खोल लेता हूँ। अब आपका ग्राफिक कार्ड को मदरबोर्ड का PCI एक्सप्रेस स्लॉट में कुछ इस तरीके से अलाइन करके लगा दो। बट उससे पहले PCI एक्सप्रेस स्लॉट का जो लॉक होता है उसको खोल लेना। उसके बाद जो है आप अपना ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करना। और हाँ, यहाँ पे अगर आपका मदरबोर्ड में एक से ज़्यादा PCI एक्सप्रेस स्लॉट है तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रहे हमेशा सबसे ऊपर वाला स्लॉट पे ही अपना ग्राफिक कार्ड को लगाएं फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना। ग्राफिक कार्ड सही से इंस्टॉल होने पे आपको एक क्लिक टाइप का सॉफ्ट फील आएगा जिससे कि आप समझ जाओगे कि हाँ आपका GPU लग चुका है सही तरीके से। उसके बाद आप अपने ग्राफिक कार्ड को यहाँ पे स्क्रू से अच्छे से टाइट कर दो। और अगर आपका ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल पावर लेता है तो यहाँ पे आपका जो पावर सप्लाई में जो PCI केबल है वो 6 पिन का हो सकता है या फिर 8 पिन का हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका ग्राफिक कार्ड यहाँ पे 6 पिन पोर्ट यूज़ करता है तो यहाँ पे आप जो है 8 पिन PCIe केबल से 2 पिन हटा के यहाँ पे 6 पिन लगा सकते हो। बट जैसे कि मेरा ग्राफिक कार्ड जो यहाँ पे 8 पिन पोर्ट ही लेता है तो यहाँ पे मैं पावर सप्लाई का जो PCIe 8 पिन पोर्ट है वो इसमें लगा दूंगा। एंड फाइनली वी आर डन विद द PC बिल्ड। अब हम लोग कैबिनेट का जो पीछे का कवर है उसको सही तरीके से लगा देंगे, एज वेल एज सामने का जो कवर है उसको भी अच्छे तरीके से लगा देंगे स्क्रूज के जरिए। और आपका PC यहाँ पे टोटली तैयार हो चुका है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे पीछे का पावर केबल लगाना है और PC को ऑन करके विंडोज़ डालना है। अब PC में विंडोज़ कैसे डालते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो अगर आप चाहते हो तो ऊपर आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो उस वीडियो को फॉलो करके आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो अपना न्यूली बिल्ड PC में। अब विंडोज़ डालने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, मतलब कि यहाँ पे विंडोज़ डालने के बाद कहाँ से क्या क्या ड्राइवर यहाँ पे आपका PC में इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो ऊपर मैं आई बटन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ये जो आफ्टर PC बिल्ड आपको क्या क्या करना पड़ता है वो सारे जो अगर आपको जानना है तो यहाँ पे वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सारे की सारी चीज़ बताया कि यहाँ पे PC बिल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, तो वहाँ से जाके आप वो वाला वीडियो को चेक कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना PC खुद ही बिल्ड कर पाओगे। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट PC बिल्ड गाइस। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है या फिर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग PC रिलेटेड वीडियोज़ हमेशा डालते रहते हैं इस चैनल में। एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।